हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द एंड होने वाला है, यानी ये लेक्चर आपका जो लेक्चर नंबर 13 है वो आपके इस पूरे क्वाड्रेटिक सीरीज का सबसे लास्ट लेक्चर है, जिसमें अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो आपके टर्म 1 में आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो रहने वाला है, किस टाइप का अगर आपसे पूछा जाएगा तो किस टाइप से पूछा जाएगा, क्या उसका लेवल रहेगा, हर एक चीज इस लेक्चर में आपको डिस्कस होते हुए दिखेगा और जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को और इस सीरीज को खत्म करने वाले हैं। इस पूरे सीरीज में आपको 53 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको अपन अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसको अपन तोड़ने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, है ना। तो जबरदस्त तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जिस लेवल से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील कराया गया है, जो पढ़ाया गया है, किस लेवल से पढ़ाया गया है, कितने बेसिक से उठा के कितने टॉप पे ले जाया गया है, कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप किया गया है, हर एक चीज आपको यहां पे दिखेगा। एक हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस और इजी से इजी क्वेश्चंस भी इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। 53 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है और उस सारे क्वेश्चंस को अपन एक शॉर्ट में लेने वाले हैं, यानी पूरे लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। पूरे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, सारे टाइप से क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज इस लेक्चर में मेरे साथ एंड तक बने रहें और जबरदस्त तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे वीडियो को मारना पॉज और लगाना खुद से, ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शन से मैच करना है अगर, और फिर चेक करना है कि जो मैं करा रहा हूं क्या उस ऑप्शन से आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर भैया मैच हो गया ना तो लाइव जिंगल आड़ा, मतलब जबरदस्त तरीके से खेल जाओगे, समझ लो, जबरदस्त तरीके से खेल जाओगे, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा, एकदम मजा भी आएगा, फील भी आएगा। जैसे कोई भी चीज गुम हो जाता है फिर आप उसे बहुत बेताबी से ढूंढते हो, बहुत बेताबी से ढूंढते हो कि भैया मिल जाए मिल जाए और बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज है उस टाइप में। वैसे ही अगर आप इस क्वेश्चंस को बिना देखे, बिना मेरे हेल्प के अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपको मैं नहीं बता सकता, वो खुशी की फील आप खुद ही ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच में पहुंचता रहे। और मेरे तरफ से आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द एंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में या छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाता है तो हमेशा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एंड में आप जाके देखोगे तो वहां हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन रहता है और उस लिंक पे क्लिक करके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट वहां पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी अद्वैत एजुकेशन की टीम आपकी साथ देने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करें। चलो देखो पीछे स्क्रीन पे जरा आइए देख लेते हैं, गौर फरमाते हैं इस पे। क्या है भैया? क्लास 10th मैथ्स लेक्चर है आपका 13, चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चंस टर्म 1। टर्म 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये मैं पहले बता रहा हूं कि जो बच्चा अभी से ही अपना एम और अपना सिलेबस को डिसाइड करते हुए और पढ़ते हुए कंसेप्ट को डेवलप करते हुए नहीं चलेगा, उसका भैया इस बार पास होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर में बहुत ही अंतर होता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स होते हैं या फिर जितने भी हार्ड लेवल के एग्जाम होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स इसीलिए रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है भैया, आपके 4 नंबर का कोई क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में, तो क्या होता है भैया, आपको आंसर एक टिक करना होता है। अब हो सकता है कि बच्चा एक प्लस माइनस के कैलकुलेशन में भी अगर गलती हो जाए तो ऑप्शन उसका अलग अलग हो जाता है, तब भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है कि चलो भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्लस माइनस में आंसर कुछ अलग आ रहा है, लेकिन बच्चा ने प्रोसेस सही किया है तो उस 4 नंबर में से 3 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर। तो बेटा अगर आपको अच्छा करना है, अच्छा अगर सीखना है तो प्लीज इस चैनल को फॉलो करते रहे, मेरे लेक्चर को फॉलो करते रहे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, दोनों आपका बहुत अच्छे से निकलने वाला है अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। लेकिन आप चीजों को टाल रहे हैं कि नहीं कल से नहीं, परसों से नहीं, तरसों से नहीं, तो बेटा बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है आप लोगों के लिए। जिंदगी में अगर जो इंसान काश वर्ड अपने लाइफ में नहीं लाया एंड वर्क टाइम, है ना, तो उसकी जिंदगी भैया बहुत अच्छी है, बेहतर है।
क्योंकि जब भी आप पेपर में बैठते हो और आपसे क्वेश्चंस दिखे दिखे से क्वेश्चन होता है लेकिन सॉल्व नहीं होता है, तो आपको वहां पे याद आता है काश में सर की बात मान लिया होता, काश में इस क्वेश्चन को सर ने कराया था तो अच्छे से देख लिया होता, अच्छे से समझ लिया होता, कंसेप्ट को सीख लिया होता। बार बार सर चिल्लाते थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, काश में पढ़ लिया होता। तो काश शब्द जिस दिन एग्जाम में नहीं आए, जिस दिन आपके अच्छे काम के राह में ना आए, तो उस दिन समझना है कि वो काम आपका सफलतापूर्वक काफी अच्छे से संपूर्ण होगा। लेकिन जिस दिन भैया आ गया काश वर्ड, तो उस दिन आप समझो कि वो बना बनाया काम भी बिगड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील करता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लाया जाए। चलिए आइए, तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन के भ्रमार आ चुके हैं, भंडार आ चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन अपने लेवल में काफी अच्छा है, काफी अच्छा कंसेप्ट आपको सिखा के जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काफी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और आप यहां से देख भी सकते हैं कि किस पे जब से ज्यादा नंबर्स, किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं और उस टॉपिक को मैंने कितने अच्छे से आपको डील कराया है, समझाया है, बताया है, सिखाया है। तो चलो यार देखो, पहला क्वेश्चन अद्वैत एजुकेशन ऊपर लिखा हुआ है, जो हमारा चैनल है उसके नाम यहां पे आपको दे दिए गए हैं अद्वैत एजुकेशन के नाम से। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन क्लास 9th एंड 10th, क्लास 9th और 10th दोनों में डील करता हूं, इसलिए टाइटल में 9th और 10th डाला गया है। एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस किस पे, ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्लीज अगर आप खुद से सॉल्व करें, पहले वीडियो को मारना है पॉज और भैया लगाना है खुद से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का k इज इक्वल टू, ये z नहीं है, ये z नहीं है, प्लीज प्लीज ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है सर से, ये z नहीं है, ये x है। ठीक है ना, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का k इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन k इज इक्वल टू व्हाट, देन k इज इक्वल टू व्हाट। प्लीज खुद से लगाएं, नहीं होगा तो मैं तो हूं ही ना साथ में। ठीक है, तो जरा आइए देखिए भैया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब मिलता है भैया, डी जब क्या हो भैया, ग्रेटर देन 0। क्या हो भैया, डी क्या हो, ग्रेटर देन 0, तब क्या मिलता है आपने को, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और डी क्या होता है भैया, डिस्क्रिमिनेंट, काफी अच्छे से डील कराया सर आपने। और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर यहां पे बोला जाए तो क्या हो जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर बोले तो भैया है ना, ये माइनस का 4 इंटू ए बोले तो भैया 1 के बराबर और सी बोले तो भैया k के बराबर इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे देखिए माइनस का 4k और इधर आप भेजिएगा इसको, इस साइन को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस का 16। और भैया इनइक्वालिटी में अगर भैया आप दोनों साइन को काटते हो, माइनस माइनस को काटते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, यानी 4k इज लेस देन इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो अगर माइनस को काटोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन। ठीक है ना, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज लेस देन 16 अपॉन में 4 के बराबर। तो यहां से k की वैल्यू मेरे लाल क्या आ जाएगी सर, k की वैल्यू 4 के लेस देन 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, k इज लेस देन 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको इनइक्वालिटी दिया है, इक्वल टू नहीं है, ये इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, तो अगर मान लो कि ऐसा साइन गिवन है ग्रेटर देन का और इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो अगर आप माइनस से माइनस काटोगे तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा इसमें। या फिर आपको इसमें इधर के साइन दिया है और इधर माइनस और माइनस दिया है, अगर इस माइनस और माइनस को अगर आप काटोगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा इधर का साइड। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनइक्वालिटी में ये एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर आप अल्टरनेट सेम साइन को अगर काटते हो, है ना, LHS और RHS में, तो इनइक्वालिटी की साइन बदल जाती है। ठीक है ना, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस लेवल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, आई होप कर लिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर
इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हैज ए टू डिस्टिंक्ट रूट, हैज ए टू डिस्टिंक्ट रूट। टू डिस्टिंक्ट रूट्स का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट रूट मतलब अलग अलग, तो भैया अलग अलग रूट्स हैं, यानी यहां पे रियल रूट्स है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की बात कर रहा है। आधा अधूरा चीज दिया गया है कि भैया कुछ चीजें अपने आप से भी आप सोच के लिख लीजिए। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की ये बात कर रहे हैं भाई साहब। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मिलता है जब भैया डी ग्रेटर देन 0 हो। क्या हो? डी ग्रेटर देन 0 हो, डी ग्रेटर देन 0 हो। और डी मतलब भैया बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर ना? और बी स्क्वायर यहां पे बोले तो माइनस का ए का स्क्वायर, सॉरी 9 की तरफ लिख दिया, माइनस का ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 इंटू ए बोला जाए तो भैया 1 के बराबर, और सी बोला जाए तो भैया 1 के बराबर। ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये क्या होना चाहिए भैया? माइनस का ए का स्क्वायर, माइनस का ए का स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा भैया? माइनस का ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0। तो भैया इस 4 को उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो यहां से ए इज इक्वल टू क्या आ जाए? ग्रेटर देन रूट अंडर 2 के बराबर। तो ए इज ग्रेटर देन, सॉरी 4 के बराबर होना का, रूट क्या 4 के बराबर, देन ए इज क्या जाएगा यहां पे? 2 के बराबर। ए इज ग्रेटर देन 2 के बराबर, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन 2। क्लियर? ओके सर, ओके सर, ओके ना सर? ओके सर, ठीक है सर। तो आपको दो क्वेश्चंस दिखे रियल एंड डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट रूट्स पे। दोनों क्वेश्चन को काफी इजीली तरीके से अपन ने किया। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चंस को ऐसे ही लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस का 6kx प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट। आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? हैज इक्वल रूट्स, देन द रूट ऑफ द रूट्स आर बोथ इक्वल टू, देन रूट्स आर बोथ इक्वल टू, किसके बराबर होगा वो रूट? ये बताइए कि इसका अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डी क्या है भैया? अगर इक्वल टू 0, क्यों कैसे बोला मैंने डी इक्वल टू 0? क्योंकि सर यहां पे आपको क्या गिवन है? इक्वल रूट। तो इक्वल रूट कब मिलता है भैया? जब डी क्या हो भैया? जब डी क्या हो? इक्वल टू 0 हो। डी क्या हो बच्चा? इक्वल टू 0 हो। तो आपको कैसा रूट मिलेगा भैया? वहां पे इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो बोलेगा कि भैया बताइए कि कब इसका अगर डी इक्वल टू 0 है यानी इसके इक्वल रूट्स हैं तो वो रूट क्या क्या है? तो आइए निकाल लीजिए। क्या बोला भैया? डी इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। बी स्क्वायर बोला जाए तो भैया यहां क्या आ जाएगा भैया? 6k का स्क्वायर यानी 36 की स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। माइनस का 4 बोले 4 इंटू ए बोला तब 9, और भैया सी बोला जाए तो 4 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 36k स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस में है, ये सब किस में है? माइनस में है। उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू 9 इंटू 4 के बराबर, ठीक है। तो यहां से k स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 4 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन में आपका 36 के बराबर, ठीक है ना। तो ये 9 से इसको काट दो 4 टाइम्स में, और एक 4 से ये काट दो। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के बराबर। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के बराबर। ऑप्शन नहीं गिवन है। जे कैसे हो सकता है भैया? जे कैसे हो सकत है? जे का होगो सही तो है भैया। 36 का स्क्वायर 36 के स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू का 4 इंटू ए इंटू सी, 4ac होता है। तो 4a बोले तो भैया 9, c बोले तो भैया 4। सही तो किए हैं भैया। 9 चौके 36 भी होता है, 4 बार टाइम्स में काटे। ऑप्शन आपको यानी गलत दिया। यहां पे प्लस माइनस 3 की जगह बेटा प्लस माइनस 2 देना चाहिए इनको। प्लस माइनस 3 की जगह यहां पे क्या आना चाहिए? प्लस माइनस 2 देना चाहिए, ठीक है। यह हो सकता है ऑप्शन में गलत टाइपिंग हो गया हो, ठीक है। टाइपिंग गलत हुआ है क्योंकि अपन जो किया वो तो सही है, अपन जो किया है वो तो सही है। यहां पे क्या होना चाहिए भैया? प्लस माइनस आपका 2 होना चाहिए 3 की जगह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके ओके सर। क्यों होना चाहिए बोला मैंने? देखो भैया ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है? ए की वैल्यू 9 गिवन है। आपको बी की वैल्यू क्या गिवन है? 6k, और 6k का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 36k स्क्वायर, प्लस
आपका कांस्टेंट टर्म 4 गिवन है, तो भैया ये यही तो किया मैंने। क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बी स्क्वायर यानी 6k का स्क्वायर यानी 36k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का a और इंटू का c यानी 4, ठीक है ना। तो ये आ गया भैया, इसको उस साइड ले गया, 9 चौके 36 होता है, 9 चौके 36 से मैंने 4 टाइम्स में काटा, 4 से 1 4 काट दिया, 4 से 1 4 काट दिया बटा 4 4, ठीक ही है सर। प्लस माइनस 2, यहां प्लस माइनस 3 की जगह प्लस माइनस 2 देना चाहिए उनको, ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है मे बी, ठीक है ना। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है जरा देखिए कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन सी इज व्हाट, देन सी इज व्हाट। क्या बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 का अगर इक्वल रूट होगा तो बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। तो भैया अगर इक्वल रूट होगा यानी यहां पे डी क्या होगा भैया, इक्वल टू 0, तो भैया बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 यानी, है ना। तो यहां से किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सी की। तो भैया सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस बी स्क्वायर को उधर फेंको, तो माइनस का 4ac इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, और बी माइनस से माइनस कट गया, और भैया यहाँ इनइक्वालिटी साइन नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन सर सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 4a के बराबर, 4a के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, बी स्क्वायर अपॉन में 4a के बराबर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके ओके सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का a इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, इफ हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इफ कब होगा भैया डिस्टिंक्ट रूट, जब a की वैल्यू प्लस माइनस 1 लू, या a की वैल्यू इज इक्वल टू 1 लू, या फिर a की वैल्यू 0,1 लू, या फिर a की वैल्यू -1,0 लू, क्या लू। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए यानी अलग अलग रूट चाहिए, ठीक है ना। 2 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए यानी सर 2 अलग अलग रूट चाहिए। तो 2 अलग अलग रूट्स अगर चाहिए इनको तो भैया क्या होना चाहिए भैया, इनका d जो होना चाहिए, इनका जो d होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, 4ac इज ग्रेटर देन 0, और यहां पे बी स्क्वायर बोले तो भैया 2 का स्क्वायर माइनस का 4 बोले तो, और a बोले तो a के बराबर है, और c बोले तो भैया a के बराबर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस का आपका 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको उस साइड भेजो इस 4 को, तो माइनस का 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस का 4, फिर माइनस से माइनस अगर आप काटोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया लेस देन 4, और 4 से 4 यहां से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से a स्क्वायर इज लेस देन 1, देन सर a इज इक्वल टू लेस देन 1 के बराबर, a इज लेस देन 1 के बराबर, a इज लेस देन 1 के बराबर है। 2 डिस्टिंक्ट रूट, हाँ तो क्या दिक्कत है, क्या ऑप्शन सारे गलत छाप दिए क्या इन्होंने। द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का a इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इफ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कब आएंगे भैया, अलग अलग रूट्स चाहिए अपने को, यानी सर d क्या होना चाहिए, d क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर लेस देन 0 होना पड़ेगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी, है ना, 1 से छोटी, ठीक है ना। और a इज इक्वल टू 1 पे कैसी वैल्यू, a इज इक्वल टू 0 पे कौन सी वैल्यू आएगी, a इज इक्वल टू अगर 0 रख देता हूं तो इसका d कैसा आएगा, a इज इक्वल टू 0 रख देता हूं तो d कैसा आएगा भैया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो भैया इसका d तो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है ना। फिर तो भैया यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, इस ऑप्शन से अगर मैच करेंगे अपन तो भैया यहां पे क्या बोल रहा है कि a क्या होना चाहिए, लेस देन 0, a क्या होना चाहिए भैया, लेस देन 1, a होना चाहिए लेस देन 1। और यहां पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो भैया ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि a की वैल्यू आप 1 और -1 रख सकते हो, तो भैया 1 रख दोगे, तो भैया 1 रख दोगे तो यहां पे d की वैल्यू 0 हो जाएगी, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि ये 1 भी बोल रहा है और -1 भी बोल रहा है, तो -1 तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन सर 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऑप्शन के हिसाब से भी आपको चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो और 1 अगर रख देंगे तो भैया यहां पे d 0 हो जाएगा,
जाएगा तो डी 0 हो जाएगा, तो इक्वल रूट्स आपको मिल जाएगा, डिस्टिंक्ट रूट नहीं मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट ए इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए तो हाँ सर डी ग्रेटर देन 0 है, हाँ सर मिलेगा, हाँ सर ए इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, यहां पे डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन सर -1 से अगर छोटा जितने भी वैल्यू रख रहे हैं अपन उसमें भी तो मिल रहा है, ए की वैल्यू अगर -1 से छोटा रख देंगे तब भी आपको डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, तब भी आपको कैसे रूट्स मिलेंगे बेटा, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो सर एक मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 से अगर और छोटी वैल्यू लेकर लेके चलते हैं -1 -2 -3 तब भी ये सेटिस्फाई करेगा कि हाँ इसका डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो भैया ए ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन फुल तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन ऑप्शन नंबर सी पे देखा जाए तो ए की वैल्यू ये बोल रहा है 0 और 1, तो 0 तो ठीक है लेकिन 1 से सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर डी अगर मैं देखूं तो -1 और 0 बोल जा रहा है, जो यहां पे बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भैया 0 पे भी ये सेटिस्फाई करेगा, डी इसका ग्रेटर देन 0 होगा, एंड सर -1 पे भी होगा, और -1 से जितनी भी छोटी वैल्यू होंगी उस पे भी होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन पे चला जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज टोटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज टोटली करेक्ट। ओके ओके सर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को, कुछ टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चंस के हिसाब से भी चलना है, क्वेश्चन को देख के भी उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जब तक, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें ऑप्शंस में मॉडिफाई किया था मैंने, सर ने शायद उसको टाइपिंग में नहीं लिया है ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफाई हो सकता है यहां पे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 64 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k इज इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। यहां पे किसकी बात की गई है भैया, बस रियल रूट्स की। तो रियल रूट्स आपको कब मिलते हैं, जब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। जब d क्या हो भैया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, तो आपको कैसे रूट्स मिलते हैं मेरे लाल, रियल रूट्स मिलते हैं। कैसे रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं, हमेशा याद रखना। और भैया यहां पे तो रियल रूट्स की बात हुई है, लेकिन यहीं पर रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात करता है तो d ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल की बात करता है तो d इक्वल टू 0, और इमेजिनरी रूट्स की बात करता है तो d लेस देन 0, ठीक है। लेकिन बस यहां पे रियल रूट्स की बात की गई है, तो यहां पे d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर इक्वल टू 0 के बराबर भी होगा तब भी चलेगा, और भैया 0 से बड़ा भी होगा तब भी चलेगा। क्लियर ना, ओके सर। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। तो पहले इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका डी देख लेते हैं कैसा है ना। इसका डी के, यहां से के की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर यहां से भी निकाल लेंगे, ठीक है। और दोनों को मिला के आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी, जिसपे दोनों इक्वेशन के की ऐसी पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी है जिसपे दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स मिले। तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन की अगर इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू मैं 0 करूं तो क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले तो बी स्क्वायर बोले तो भैया के स्क्वायर माइनस का 4 बोले तो भैया 1, 4 बोले तो 4 माइनस का 4, और ए बोले तो भैया 1, एंड के बोले सी बोले तो भैया 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पूरे टर्म को आरएचएस में भेज दो, तो यहां से क्या जाएगा, के स्क्वायर माइनस का आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया 4 इंटू 64 के बराबर। तो यहां से अगर k की वैल्यू अगर आप निकालना चाहे मेरे लाल, तो k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, जरा देखिए, k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 4 इंटू 64 के बराबर, और k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 8 के बराबर। 4 का रूट कितना 2 और 64 का रूट 8 के बराबर, ठीक है ना। तो k यहां से क्या आ गया मेरे लाल, सर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 के बराबर। क्या आ गया, k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 के बराबर, कि 16 से बड़ा और 16 के बराबर अगर लेते हो तो इस जो भी आपको इक्वेशन गिवन था उसका कैसे मिलेंगे, रियल रूट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए दिख लेते हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहां पे अगर क्या हो जाएगा भैया, d यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो बी स्क्वायर बोले तो भैया माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू सी बोले तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां क्या जाएगा 64, और यह जाएगा माइनस का 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से 64 को उधर ले जाओ तो माइनस का 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 64, और माइनस से माइनस जब काटोगे तो यहां से इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो 4k इज लेस देन
इक्वल्स टू आपका 64 के बराबर, और 64 से ये 4 से 64 काट दो तो k इज लेस देन इक्वल्स टू 16 के बराबर। तो ये बोल रहा है कि k की वैल्यू आप क्या कीजिए भैया, 16 या 16 से बड़ा लीजिए। ये बोल रहा है कि भैया k की वैल्यू आप क्या कीजिए, 16 या 16 से छोटा लीजिए। तो भैया इसमें से कॉमन क्या निकला भैया, 16 या 16 से छोटा या 16 16 से बड़ा, यानी दोनों में कॉमन क्या है, k इज इक्वल टू 16 के बराबर, k इज इक्वल टू 16 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही डील करना है। समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या, चल रे बाबा आगे चले क्या, चलो चलो आ जाओ देखो, आ जाओ देखो, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बोला, ठीक है ना। यहां क्या भैया, द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 6 प्लस का 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 रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस, कहां तक हमको नहीं पता है, कहां तक हमको नहीं पता है, कहां तक। तो क्या करे इस क्वेश्चन में, जरा आइए देख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर करना है तो मेरे लाल आप क्या कीजिए कि लेट कर लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, रूट अंडर 6 प्लस का रूट अंडर 6 प्लस का रूट अंडर 6, और ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। मेरे को नहीं पता है कहां तक जा रहा है, बुझे, हाँ सर बुझे। तो अब बुझ गए तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर देंगे अपन तो क्या हो जाएगा भैया, इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर, और इज इक्वल टू रूट अंदर, ये बड़ा वाले के देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, और प्लस का फिर से ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर 6 प्लस, यहां पे फिर से रूट अंडर 6 प्लस का रूट अंडर 6 प्लस का, और फिर से ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। और भैया यहां पे इसको आपने क्या लेट कर लिया है, इसको सर अपन ने लेट कर लिया है क्या भैया, एक्स के बराबर। किसके बराबर भैया, एक्स के बराबर। तो अब ये कैसा दिखेगा जरा देखिए, ये सर दिखेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस का एक्स के बराबर, ठीक है। तो भैया ये कैसा दिखेगा, इस साइड को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का आपका एक्स माइनस का आपका 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कौन दिक्कत, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, यहां से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से क्या मिल जाएगी आपको, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व कीजिए जरा, इसको कितना हो जाएगा भैया, सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपस में करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर के बराबर। और भैया यहां पे इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस के एक्स के बराबर हो जाए, और फिर से उनका मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो भैया यहां हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का आपका 2x, इन दोनों का आपस में ऐड करो भैया, माइनस का एक्स के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो भैया, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या दिखेगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का आपका 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से x कॉमन ले लो तो x माइनस का 3, और यहां से प्लस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो मेरे लाल क्या हो जाएगा, एक फैक्टर आपका आ गया x माइनस का 3 और दूसरा आ जाएगा x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो x इज इक्वल टू 3 और एक आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। ऑप्शन पे चलिए आप, चलो आइए देखिए ऑप्शन पे चलिए, ऑप्शन क्या क्या गिवन है जरा ये भी चेक कर लेते हैं। तो भैया ऑप्शन अपने गिवन है 3, एक गिवन है भैया -2, एक गिवन है भैया 3.5, एक गिवन है 4। तो अब भैया कौन सा लें, अब सर कौन सा लें, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, देन x इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। पॉजिटिव जो वैल्यू होगी वही आपका होगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भैया, बी, ऑप्शन नंबर बी 3 के बराबर, करेक्ट। ओके सर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है कि आपको क्या करना है कि पूरे टर्म को कर लेना है लेट, और ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो लेट कर लो x के बराबर, y के बराबर, t के बराबर, p के बराबर, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। फिर आप लेट करके लिख लीजिए नीचे, फिर उसका कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड स्क्वायर करोगे, फिर से ये क्या बन जाएगा, ये फिर से बराबर उसके x के बराबर बन जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रहा है। और भैया एक समुद्र में से एक बूंद ही निकाल लोगे तो आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, ये पूरा क्या है, एक समुद्र है। अब इस समुद्र में से एक मटका आप भर लेते हो तो क्या पानी कम हो जाएगा समुद्र की, नहीं होगा सर। तो मैंने स्क्वायर करके एक
एक जो भी टर्म था उसको बाहर निकाल लिया स्क्वायरिंग करके। अब ऐसे में कितने सारे टर्म निकालू, बहुत सारे निकलेंगे, तो मैंने बहुत सारे टर्म को एक्स सेलेक्ट कर लिया, उसको फैक्टराइज किया, वहां से एक्स की वैल्यू जो भी पॉजिटिव आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 इज ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन q इज इक्वल टू व्हाट, देन q इज इक्वल टू व्हाट। क्या बोल रहा है कि भैया 2 जो है, जो 2 है वो क्या है भैया, 2 वो सर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 का रूट है। क्या है भैया, रूट है। ठीक है। एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्यू इज इक्वल टू 0 हैज ए इक्वल रूट्स, और इस वाले इक्वेशन का कैसा रूट्स है भैया, इक्वल रूट्स है। तो बताइए क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो भैया अगर 2 इसका रूट है, इसका रूट है, अगर 2 क्या भैया इसका रूट है, तो इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो ये इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर, और इसको इक्वेट कर दूंगा 0 के, तो वहां से मेरे को b की वैल्यू मिल जाएगी, और b की वैल्यू मिल जाएगी तो जब मैं यहां पे b की वैल्यू रख दूंगा, और ये इसका रूट्स कैसा है भैया, रियल एंड इक्वल, यानी इसका बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो वहां से मेरे को q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो पहले तो यहां से b की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए आपको कंडीशन क्या दे रखा है कि 2 इसका क्या है, रूट है। तो भैया यहां पे मान लो fx आपको अगर गिवन है, क्या गिवन है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का आपका 12, और मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। तो भैया कब होगा, जब मैं f ऑफ 2 निकालूंगा तो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। यही बताया था रूट के बारे में आपको। तो भैया यहां पे रख लीजिए, इसका f ऑफ 2 निकाल लीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस का आपका 2 प्लस का आपका b इंटू 2 प्लस का आपका 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 4 प्लस का 2b प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो कितना आ गया भैया, 2b प्लस का आपका 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 2b इज इक्वल टू माइनस का 16, देन सर b इज इक्वल टू माइनस का 8 के बराबर। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ गई भैया, माइनस के 8 के बराबर। कौन दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। इसका क्या निकालना है, यहां से q की वैल्यू, और इसके लिए कंडीशन क्या दे रखा है भैया, इसके हैज ए इक्वल रूट। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट, यानी सर इसके d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी अभी b की वैल्यू निकाला आपने -8, तो माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a बोले तो 1 और c बोले तो भैया q इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 64 माइनस का 4q इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो माइनस का 4q इज इक्वल टू माइनस का 64, माइनस से माइनस काट दो, q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 अपॉन में 4 के बराबर। यहां से ये काट दो, q इज इक्वल टू 16 के बराबर। q इज इक्वल टू 16 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज नॉट, बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस का बी डी इंटू का एक्स प्लस का सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू रूट अंडर BC, या D इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि AD इज इक्वल टू BC। बोल रहा है कि एक आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है भैया, रियल एंड इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कहने का मतलब क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो बताइए कि भैया इसका AB इज इक्वल टू CD के बराबर होगा तब होगा, या फिर AD इज इक्वल टू BC के बराबर होगा तब होगा, या फिर AD इज इक्वल टू रूट अंडर BC के बराबर होगा तब होगा, या फिर डी ऑप्शन है AD इज इक्वल टू BC के बराबर होगा तब होगा। तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए भैया। अगर रियल एंड इक्वल रूट है यानी इसका क्या, D क्या होना चाहिए, 0 के बराबर है ना, और D यहां पे इक्वेट करोगे 0 के बराबर, तो आपको मिल जाएगा क्या, किसके इक्वल होना चाहिए। तो प्लीज इसको सॉल्व करें। प्लीज इसको क्या करें, सॉल्व करें। क्या करें, सॉल्व करें। आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल काफी अच्छा है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भैया, सर बोल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू का एक्स स्क्वायर, माइनस का है आपका 2 टाइम्स ऑफ, क्या है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस का बी डी, ए सी प्लस का बी डी इंटू का आपका एक्स प्लस का सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। यही है ना? बिल्कुल सर, यही है। ठीक है, तो बोल रहे हैं भैया इसका रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स कैसे हैं सर? इसके रूट्स जो हैं इक्वल रूट्स हैं। कैसे हैं भैया? इक्वल रूट्स हैं। तो भैया अगर इक्वल रूट्स हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पे इसका डी क्या होगा भैया? 0 के बराबर। और डी बोले तो भैया बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। और बी क्या होता है भैया? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और भैया ए क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या होता है भैया? कांस्टेंट ऑफ। तो यहां पे अगर बी स्क्वायर की बात करें तो यहां पे बी स्क्वायर क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भैया? ये है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है ये जो आपको दिख रहा है? ये है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है भैया? माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर एक और है ए सी प्लस का आपका बी डी, ठीक है, का द होल स्क्वायर, माइनस का 4 ए बोले तो भैया ए स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू का अगर सी बोले कांस्टेंट टर्म तो भैया ये रहा कांस्टेंट टर्म आपका, वो क्या भैया? सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर के बराबर। और ये क्या होना चाहिए बच्चा? 0 के बराबर। ये क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। तो यहां पे देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर बोले तो भैया 4 के बराबर, माइनस 2 का स्क्वायर बोले तो भैया प्लस के 4 के बराबर। और इसको ओपन कर दो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा भैया? ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया भैया। बी स्क्वायर बोले तो भैया बी स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर। और प्लस 2 ए बी बोले तो 2 टाइम्स ऑफ ए बोले तो भैया ए सी और बी बोले तो भैया बी डी। ब्रैकेट यहां पे बंद, माइनस का 4 और इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी वाला मल्टीप्लाई करो तो प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टोटली किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अब एक काम करते हैं, यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 क्या करते हैं भैया? कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा अंदर? ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए सी इंटू का आपका बी डी, है कि नहीं, माइनस का, अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटली 0 के बराबर। अब देखिए यहां पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का कट गया, ठीक है ना। और इस -4 को उस साइड भेज दो, है ना। तो भैया इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा और किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो 4 यहां से आपका हट जाएगा। तो अब क्या बचा भैया? यहां पे जरा देखिए सर, अब बचा यहां पे क्या बचा? 2ac इंटू का bd, है ना, और माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। एक काम करते हैं, यहां से -1 कॉमन ले लेते हैं, या फिर -1 यहां से क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो ये किस में हो जाएगा भैया? नेगेटिव में। और ये दोनों नेगेटिव में है तो ये दोनों पॉजिटिव में। तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ac इंटू का बी डी इज इक्वल टू 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? ठीक है सर। अब सर इस -1 को भी भेज दो उस साइड, तो ये क्या बन जाएगा भैया? अगर -1 को उस साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया? 0 को डिवाइड करेंगे -1 से, तो भैया किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करते हो तो 0 के बराबर हो जाएगी, यानी -1 भी यहां से गया। तो भैया ये जो अंदर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? आपको दिखा जाए तो, अगर आप अंधे ना हो तो ये अगर आपको दिखाया जाए तो ये क्या लिखा हुआ है भैया? एडी माइनस का बीसी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब भैया अगर अब यहां से आपको यह समझ में आता है कि ये क्या होने वाला है भैया? ऑलवेज क्या होने वाला है? पॉजिटिव।
क्या होने वाला भैया, ऑलवेज यहां से डी, ये क्या है भैया, डी की वैल्यू है, तो भैया यहां से आपको क्या चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट चाहिए, यानी डी इक्वल टू 0 बनाना है। यानी सर यहां से अगर इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव देने वाला है, तो अगर इसको 0 बनाना है अपने को तो क्या करना पड़ेगा भैया, क्या करना पड़ेगा, या तो एडी को क्या करना पड़ेगा, बीसी के इक्वल करना पड़ेगा, या बीसी को भैया एडी के इक्वल करना पड़ेगा, तब भी ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तब भी ये क्या होगा, डी यहां से क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। नहीं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही फेंकेगा बाहर, हमेशा क्या मिलेगा, यहां से पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, नेगेटिव अंदर बन जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो भैया अगर इसको 0 बनाना है, एग्जैक्टली अगर 0 बनाना है, क्योंकि अपन रियल एंड इक्वल रूट चाहिए, तो एडी और बीसी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, एडी और बीसी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है भैया, एडी, ये तो बोला एबी इज इक्वल टू सीडी, इसका कोई मतलब नहीं है, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी चाहिए क्या, नहीं, एडी, हाँ एडी इज इक्वल टू बीसी, अरे क्या हो गया, एडी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है एडी इज इक्वल टू बीसी, दो ऑप्शन एडी इज इक्वल टू बीसी दे रखे हैं, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, दोनों पे करेक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो यार प्लीज नोट कर लीजिए, यहां पे कोई और ऑप्शन देना चाहिए, है ना, यहां पे कोई और ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन शायद कंफ्यूजन में 2 ऑप्शन एक साथ ही डल गया, तो आपको पता चल गया ना आंसर कैसे निकालते हैं इसका, तो इस टाइप के आंसर अपन डील करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2b प्लस का ए प्लस का सी इंटू का एक्स प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन क्या होगा भैया, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के बराबर, या फिर बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन में a प्लस सी के बराबर, या फिर b इज इक्वल टू सी के बराबर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो मुझे बताइए कि जब इसका रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, वैसे ही आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसको हटा देते हैं। क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन क्या गिवन है भैया, अपने को सर गिवन है, सर अपने को गिवन है ए स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू का आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2b, है ना, माइनस का 2b ब्रैकेट के बाहर है, और भैया ए प्लस सी अंदर ब्रैकेट के ए प्लस सी इंटू का एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब बोल रहे हैं कि इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, कैसे होंगे भैया, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, यानी सर रियल एंड इक्वल रूट यानी डी इसका 0 के बराबर होना चाहिए, और भैया बोले जाए तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, और यहां पे बी स्क्वायर मैं आपको दिखाऊं तो माइनस का 2b, और ब्रैकेट के अंदर आप देखो तो भैया a प्लस सी और ब्रैकेट बड़ा वाला बंद, फिर ये ब्रैकेट क्लोज का था होल स्क्वायर माइनस का 4a बोले तो भैया यहां पे a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना, और भैया c बोला जाए तो भैया बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पे सॉल्व कीजिए, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 4b स्क्वायर के बराबर, और अंदर क्या बन जाएगा भैया, a प्लस सी का तो होल स्क्वायर, है ना, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, प्लस का आपका b की पावर 4, है ना, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस का आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बन जाएगा भैया, बी स्क्वायर, और यहां पे a प्लस बी का तो होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ac, ठीक है, और माइनस टाइम, अब ये 4 गया बाहर तो माइनस, ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस साइन से इसको ओपन कर देते हैं, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस साइन अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पॉजिटिव हो सारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का b की पावर 4 माइनस का b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इस b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 को 0 के उस साइड ले जाओ, 0 के डिनोमिनेटर में, तो भैया ये 4 तो गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो भैया यहां से क्या बन जाएगा भैया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2ac बी स्क्वायर
माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी की पावर 4 माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए जरा, क्या देखे सर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर ए स्क्वायर नेगेटिव, कट गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, कट गया। ठीक है ना। तो भैया बचा क्या अब यहां पे क्या बचा सर, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा क्या बचा सर, यहां पे बचा सर 2ac स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये बचा सर। अब एक काम करते हैं सर, -1 भी कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव था तो पॉजिटिव, प्लस का बी की पावर 4 नेगेटिव था तो ये भी पॉजिटिव, और भैया ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। और इस -1 को उधर डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, फिर से -1 गायब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करो 0 के बराबर ही रहेगा। तो आपको ये अंदर क्या दिख रहा है सर, ये अपने को दिख रहा है AC प्लस बी स्क्वायर का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब सर ये भी हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज ये कैसा वैल्यू देगा भैया, पॉजिटिव। तो अगर इसको भैया इक्वेट करना है, एग्जैक्टली 0 के बराबर बनाना है, तो भैया क्या करना पड़ेगा, यहां से क्या करना पड़ेगा, या तो बी स्क्वायर को आपको रखना पड़ेगा किसके बराबर, माइनस का AC के बराबर, बी स्क्वायर को रखना पड़ेगा माइनस के AC के बराबर, या भी माइनस के AC को रखना पड़ेगा बी स्क्वायर के बराबर। इन दोनों में से कोई सा भी एक करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन देखिए जरा, आइए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ओ हो, आई एम रियली सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है भाई, आई एम रियली सॉरी, ये AC प्लस AC माइनस बी स्क्वायर का था होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो माइनस का अगर बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी बी स्क्वायर को आपको इक्वेट रखना पड़ेगा AC के, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द इक्वेशन x² माइनस का bx प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट पोज द रियल रूट, कहने का मतलब क्या है, इमेजनरी रूट की यहां पे बात की जा रही है, इमेजनरी रूट्स की बात की जा रही है, क्लियर ना, इमेजनरी रूट्स की बात की जा रही है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि b की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके कैसे रूट्स आए, इमेजनरी रूट्स आए। तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए, इसको एक बार ट्राई कीजिए कि पूछ रहा है कि भैया b की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि इसकी इमेजनरी रूट्स आए। तो इमेजनरी रूट्स के लिए आपको b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी वो आपको सॉल्व करके इसको बताना है। तो यहां पे आइए भैया, इमेजनरी रूट्स का बात है भैया d लेस देन 0 के बराबर हो, यानी सर बी स्क्वायर माइनस का 4AC लेस देन 0 के बराबर, ठीक है ना। तो भैया यहां पे बी स्क्वायर की बात करो तो बी स्क्वायर के बराबर ही है, कोफिशिएंट ऑफ x देख लीजिए, माइनस का b है उसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4a बोले तो भैया a कितना 1 के बराबर, और भैया c बोले तो भैया 1 के बराबर, लेस देन 0। तो बी स्क्वायर इज लेस देन 4 के बराबर, सॉरी बी स्क्वायर इज लेस देन 4 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से b इज क्या हो जाएगा, लेस देन प्लस माइनस 2 के बराबर, यानी सर b की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से तो सर छोटा और -2 से छोटा। तो भैया यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। -2 से छोटा मतलब -2 से आपका बड़ा हो जाएगा, है ना, और भैया 2 से छोटा। तो इस रेंज में आप अगर b की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो आपका कैसा इमेजनरी रूट से आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहां पे +-2 आपको लिखा हुआ है, तो प्लीज इससे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, -2 से छोटा, सॉरी -2 से बड़ा, है ना, ठीक है। ऑप्शन आपका रेंज कहां पे है, -2 से बड़ा, और भैया इधर जाओगे तो कितना 2 से आपका छोटा।
तो इस रेंज में आप कोई से भी वैल्यू रखोगे इसके इमेजिनरी रूट्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। कैसे रूट्स मिलेंगे बच्चा? इमेजिनरी रूट्स ही मिलेंगे। ओके ओके सर। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 1 इज ए कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस का x प्लस का b इज इक्वल टू 0, देन a इंटू बी इज वॉट? देन a इंटू बी इज वॉट? a इंटू बी अगर आप निकालते हो तो भैया क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। और x इज इक्वल टू 1 क्या है? कॉमन रूट है। कॉमन रूट कहने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का भी रूट है और x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का भी रूट है। तो बताइए भैया a इंटू बी करेंगे तो क्या होगा? यहां से a की वैल्यू निकलेगा, यहां से b की वैल्यू निकलेगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये भाई साहब अपने से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया रूट है तो यहां पर मैं जब मान लो ये f(x) है तो f(1) निकालूंगा तो ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, और यहां पे मान लो ये gx है तो g(1) निकालूंगा तब भी ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहले इसमें पुट कर लेते हैं, तो a इंटू का 1 का स्क्वायर प्लस का a इंटू का 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या जाएगा? a प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 2a प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 2a इज इक्वल टू माइनस का 3 के बराबर। देन सर यहां से a इज इक्वल टू माइनस का 3/2 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहां से बात करूं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1 का स्क्वायर प्लस का आपके 1 प्लस का आपका b इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 2 प्लस का b इज इक्वल टू 0 के बराबर। देन सर b इज इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर। तो भैया a इंटू बी अपने से पूछा गया है, a की वैल्यू माइनस का 3/2 और ये माइनस के 2 के बराबर। 2 से 2 गया, माइनस से माइनस यानी 3 के बराबर। a इंटू बी कितना आ जाएगा भैया? 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। क्या बोला मैं कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या करना है? आपको करना है, आप इसको करोगे। और मेरे को लगता है जो ऑप्शन नंबर उसका आया था वही ऑप्शन इसका भी आएगा, एडी इज इक्वल टू वाला AD इज इक्वल टू BC के बराबर, ठीक है। तो प्लीज इसको आप लोग अपने एंड पे कीजिएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस माइनस की जगह प्लस हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि इफ द सम ऑफ ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए 2, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए 2x माइनस का 1 इज ए 0, देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? क्या बोल रहा है कि सम ऑफ रूट्स, इसका अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स अगर भैया 0 के बराबर हो रहा है तो बताइए यहां से लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किसके बराबर होगी, ठीक है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर माइनस का आपको गिवन है x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x माइनस का 1 के बराबर, ठीक है ना। तो इस टाइम को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का x, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस टाइम ऑफ ए लैम्डा, और लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा x माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए लैम्डा इंटू एक्स प्लस का आपका लैम्डा इज इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो ये भैया एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा भैया? माइनस साइन अगर अंदर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा? 2 लैम्डा प्लस का 1 और इंटू का x इधर कर देता हूं प्लस का आपका लैम्डा इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब सर ये दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म में। अब क्या बोला जा रहा है कि इसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स भैया 0 के बराबर होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि एक रूट इसका अल्फा होगा, दूसरा रूट इसका बीटा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो होंगे, अल्फा और बीटा, मैं मान लिया। तो भैया आपको दिया है कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो? 0 के बराबर। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस का b बटे a के बराबर। तो भैया ये आपको दे रखा है 0 के बराबर दिया है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स। और माइनस का भी यहां पे बोले तो माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस वहां पे कोफिशिएंट ऑफ x देखिए, माइनस टाइम्स ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ ए लैम्डा प्लस 1 के बराबर, अपॉन में a बोले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो 1 के बराबर। तो यहां से क्या आ गया भैया? 2 टाइम्स ऑफ ए लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सीधे देख रहा है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 के बराबर, माइनस का 1/2 के बराबर आपका लैम्डा सीधे सीधे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे कंसेप्ट से आपको चलना है, कंसेप्टुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, तो प्लीज आपको कंसेप्ट्स को यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, प्लीज नोट डाउन, आई होप कर लिया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 15, if x is equals to 1 is a common root of a ax square plus का b ax plus का 2 is equal to 0 and the and x square plus का ax plus b is equal to 0 then a into b is what? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी किया अपन ने, तो अभी किया भैया ये दोनों के कॉमन रूट्स है, तो इसमें पुट कर देता हूं, तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा भैया a प्लस का a, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो भैया यहां से 2a इज इक्वल टू माइनस का 2, देन सर a इज इक्वल टू माइनस का 1, और b की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 प्लस का 1 प्लस का b इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो b इज इक्वल टू यहां से दिख रहा है माइनस के 2 के बराबर, तो कितना हो जाएगा, दोनों को इंटू करोगे आपस में तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन बार बार शायद रिपीट हो गया है, सी की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाता है भैया, सी की वैल्यू क्या हो जाता था भैया, बी स्क्वायर अपॉन में 4a के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, देन वहां से सी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस से माइनस कट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 4a के बराबर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज, क्या बोल रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस का k टाइम्स ऑफ ए 4x प्लस का k माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन k इज व्हाट, देन k इज व्हाट, प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है, तो प्लीज इसको आप देखिए, अपने एंड पे एक बार सोचिए समझिए कैसे होगा, और फिर मेरे पास आइए, ठीक है, मैं कराता हूं। देखो क्या गिवन है आपको भैया, इफ एक्स स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ ए 4x प्लस का k माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो बोल रहा बताइए k की वैल्यू क्या होगी, हैज इक्वल रूट्स, और इसके रूट्स कैसे भैया, इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स कहने का मतलब क्या है भैया, यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 के बराबर है, इक्वल रूट कहने का क्या मतलब है भैया, d इज इक्वल टू 0 के बराबर, सिंपल सी गणित है, ये तो सिंपल सी गणित है भैया, d क्या है, इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है ना, ओके सर। तो भैया आपको क्वाड्रेटिक गिवन क्या है, पहले ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का k टाइम्स ऑफ 4x प्लस का आपका k माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और इसका d सर क्या है, 0 के बराबर, तो पहले तो इसको एक अच्छे फॉर्म में, सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4kx प्लस का आपका k स्क्वायर माइनस का आपका k प्लस का आपका 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, ठीक है सर। तो अब यहां पे आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, एक्स वाला टर्म ये रखा, और कांस्टेंट टर्म आपको ये रहा, तो भैया इसका d क्या होगा, 0 के बराबर, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, यानी सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac आपका होगा 0 के बराबर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर। तो यहां पे बी स्क्वायर बोले तो भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 4k के बराबर का द होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए बोले तो भैया 1 के बराबर, और सी बोले तो भैया k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 16k स्क्वायर माइनस का -4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 4k स्क्वायर प्लस का आपका 4k माइनस का आपका 8 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, ओके सर। भैया ये कितना हो गया भैया, 12k स्क्वायर प्लस का आपका 4k माइनस का आपका 8 इज इक्वल टू 0 के बराबर, 4 यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पे 3k स्क्वायर प्लस का आपका k माइनस का आपका 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो डिवीजन में जाएगा, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर दो भैया 0 के बराबर रहेगा, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, 3k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू आप निकालो फैक्टराइज करके, क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस का 3k माइनस का 2k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, यहां से 3k कॉमन ले लो तो k प्लस का 1, और यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो k प्लस का 1, तो यहां से k की दो वैल्यू आपको दिख रही है, कौन कौन सी, एक तो भैया
3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर आपको k प्लस 1, तो एक वैल्यू यहां से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, और यहां से एक k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 के बराबर। तो ऑप्शन पे चलते हैं, आप ऑप्शन पे चलते हैं भैया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपसे क्वेश्चन, कैलकुलेशन तो उतना ही करेगा ना, करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन तो उतना ही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटिव तो उतना ही रहेगा, उतना ही हार्ड रहेगा, लेकिन नंबर भी वैसे भी कम मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन गलत टिक कर दिया तो वहां पे आपको नंबर, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत ही हिसाब से चलना पड़ेगा। क्लियर ना? ओके ओके, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 18 नंबर, प्लीज पढ़ लीजिए यहां पे कि इफ द सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस के एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, आपस में कैसे हैं भैया? इक्वल है, देन k इज इक्वल टू व्हाट? यही निकाल देता हूं। क्या बोल रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो मैं मान लेता हूं कि इसके दो रूट्स होंगे भैया, अल्फा और दूसरा बीटा। तो भैया यहां पे अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है? अल्फा इंटू बीटा के। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बटे ए के, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया? सी बटे ए के। तो भैया माइनस का बी बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भैया? माइनस के प्लस के 6 के बराबर, तो एक फॉर्मूले का माइनस, और 6 अपॉन ए बोले तो भैया के बराबर, और सी बटे ए बोले जाए, सी बाई ए बोलूं तो ये कितना हो जाएगा? सी बाई ए। भैया सी बोले तो कांस्टेंट टर्म 4k के बराबर, सॉरी 4k के बराबर, और भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर बोलूं तो वो कितना बराबर है? k के बराबर। k से k कट गया, तो यहां पे देखो भाई, यहां से क्या आ जाएगा? माइनस का 6 अपॉन में k इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो यहां से k की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो माइनस का 6 अपॉन में 4 के बराबर, और ये कट जाएगा भैया माइनस का 3/2 के बराबर। ऑप्शन आई पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा जरा देखिए, माइनस का क्या है? 3/2 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जरा ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा एचडब्ल्यू में, एचडब्ल्यू में प्लीज इसको सोचिएगा, समझिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन मैं अभी नहीं बताऊंगा इसको, है ना, ये आपके एंड पे दूंगा। मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को लेके आया था ढूंढ के कि प्लीज इसको ले चला जाए, साइन वाइन इसमें घुसाया है मैंने। तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरा सोचिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से, क्या क्या आपके माइंड में आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर ये माइंड में आ रहा है, सर ऐसे हो सकता है क्या, वैसे हो सकता है क्या। फिर मैं इसका सॉल्यूशन एक अलग से हो सकता है कि एक छोटे वीडियो में दे दूं, या फिर मैं अगला लेक्चर जो भी लूंगा उसमें आपको दे दूंगा, ठीक है। इसकी टेंशन मत लेना सॉल्यूशन की, लेकिन आपको सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं दे के और लेके आया हूं। प्लीज कहीं से छापना मत, ठीक है ना, छापना मत, अपने एंड पे इसको सोचना कि इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देन बी स्क्वायर इज व्हाट, देन बी स्क्वायर इज व्हाट, देन बी स्क्वायर इज व्हाट। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलो आई होप आया, ठीक है ना। अल्फा बीटा इसके क्या है? रूट है, तो जाहिर सी बात है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कुछ हिंट आपको दिया मैंने, आप अपने एंड पे सोचिएगा कैसे होगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20? जरा देखिए यहां पे कि इफ 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस का ए सी है, ये क्या बे? जे का है, ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया? कोई वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है यहां तो कोई वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है, और क्यू की वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन किया है ना, ये क्वेश्चन किया है, और वहां पे 12 आई थी वैसा क्यू की वैल्यू, है ना। तो प्लीज इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, खारिज कर दिए, शायद टाइपिंग मिस्टेक से 2 बार आ गया होगा, मे बी, आई डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर पे आइए, 21 नंबर, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का
k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का k प्लस का 6 टाइम्स ऑफ x प्लस का 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, देन k इज इक्वल टू व्हाट? क्या बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हाफ है, आधा है, आधा है। और ठीक है, यहां पे भी क्वेश्चन मिस्टेक है सर से, यहां पे 2 टाइम्स है ना, है ना, 2 टाइम्स ऑफ k माइनस का 1 है, मेरे को याद है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ध्यान में है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, 2 टाइम्स ऑफ k माइनस का 1, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हाफ है। तो बताइए यहां पे k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो भैया सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का हाफ है, यानी सर अल्फा प्लस बीटा अगर इसके रूट होंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का क्या है भैया, हाफ है, आधा है। तो सम ऑफ रूट्स अगर इसका लिखूं तो भैया माइनस का b बाई ए क्या होता है, माइनस का b बाई ए। और भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूं तो भैया ये होता है c बाई ए के, तो c बाई 2a हो जाएगा यहां पे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई ए, यहां पे देखो तो भैया माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस आपका उसका, तो ये आ जाएगा ये k प्लस के 6 के बराबर, अपॉन में आपका a बोले तो 1 के बराबर, और c बोले तो भैया यहां पे 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस का 1 के बराबर, और भैया a बोले तो 1 के बराबर और इसका हाफ है ना। तो भैया 2 से 2 यहां पे कट जाएगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस के 1 के बराबर। एक काम करो, क्या करें, क्या करें सर बोलिए, -1 को इधर ले आओ, -1 को इधर ले आओ और k को उधर ले जाओ, तो 6 प्लस 1 -1 इधर आएगा तो, और इस ये k जाएगा उधर तो 2k माइनस का k, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू k के बराबर। k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज इसको नोट कर ले, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके ओके सर, ठीक है ना सर। फिर प्लीज इसको नोट कर लीजिए, है ना, प्लीज इसको क्या कीजिए, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे प्लीज जब तक इसको नोट कर लीजिए मैं 2 मिनट अपना काम कर लूं। ओके, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जो आपको अभी दिख रहा है 22 नंबर। इफ ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इफ ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू 0, देन ए प्लस बी इज वॉट, देन ए प्लस बी इज वॉट। क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू 0, देन बताइए ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत सलत वैल्यू बताना चालू कर देंगे, और 100% इसमें गलतियां होंगी ही होंगी। नहीं विश्वास है ना, पॉज मारो, वीडियो को खुद से करो। नहीं बिलीव है, पॉज मारो, वीडियो को खुद से करो मेरे लाल, खुद से करो। ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल जी देखिए, आइए जरा, आइए देखिए, समझिए, सीखिए, जानिए क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है कि ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू 0 का क्या है भैया, रूट है। तो बताइए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, जरा आइए देखिए कितनी होगी। आपको भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का आपका बी इज इक्वल टू 0 के बराबर। और मैं क्या बोल रहा हूं कि ए एंड बी इसके क्या है, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE,
ए और बी क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या है बच्चा, रूट है, ठीक है ना। ओके सर, क्लियर है सर। तो भैया अगर इसका ये रूट है तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो ये 0 को इक्वेट होना चाहिए। बिल्कुल सर, बच्चे ये करना चालू कर देंगे, कंसेप्ट आना भी चाहिए, ये सही बात है, एकदम जायज बात आपने सोचा, कोई गलत नहीं है इसमें सोचना, सही है सर। लेकिन सर इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करने से अपने को कुछ फायदा है क्या? ए और बी की वैल्यू पुट करने से क्या कुछ फायदा है क्या? क्योंकि भैया ए और बी कांस्टेंट के रूप में 1 2 3 4 के रूप में तो गिवन नहीं है, ये ए और बी के फॉर्म में गिवन है। और अपने से ए और बी की कांस्टेंट वैल्यू पूछा है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, तो आपको यहां पे ए और बी पुट करके भैया कांस्टेंट नंबर तो मिलने से रहा नहीं। तो अब क्या करें सर? बिल्कुल सही बात है, क्या करें सर, दिस इज द क्वेश्चन, क्या करें सर? एक काम करते हैं सर, क्या करेंगे सर, एक काम करते हैं सर, इसका सम ऑफ जीरोज लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे अल्फा की वैल्यू ए गिवन है, बीटा की वैल्यू मान लो बी गिवन है। तो यहां पे a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा मेरे लाल, ये सर हो जाएगा माइनस का b बटे a के बराबर, और यहां पे माइनस का b क्या गिवन है, a के बराबर। तो अल्फा प्लस बी, यहां पे a प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस का आपका a टाइम्स ऑफ है, और a कितना गिवन है, 1 के बराबर। तो यहां क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस के a के बराबर। तो यहां क्या आ जाएगा भैया, इस माइनस के a को इधर ले आओगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब सर एक और रिलेशन आपको पता है, कौन सा सर, अल्फा इंटू बीटा का। कौन सा रिलेशन आप पता है आपको, अल्फा इंटू बीटा का। तो अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे, यानी ए इंटू अगर बी करते हैं, अगर ए इंटू बी करते हैं तो ए इंटू अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है भैया, सी बटे ए के बराबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहां क्या है, सी क्या है भैया, बी के बराबर आपको गिवन है, और ए क्या है, 1 के बराबर, यानी ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ए इंटू बी की वैल्यू सर अपनी आ जाएगी कितनी, ए इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी सर बी के बराबर, है ना, किसके बराबर, बी के बराबर। तो वहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो 1 के बराबर, है ना, 1 के बराबर, ठीक है ना, हाँ तो ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट यहां पे आप क्या करो, दूसरा आप रिलेशन लिख सकते हो, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। कौन सा भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं ना, रूट लिखो। तो क्या होता है भैया, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू यहां पे ए गिवन है, बीटा की वैल्यू आपको बी गिवन है, तो ए इंटू बी, और ये क्या होता है सी बटे, और सी क्या गिवन है भैया यहाँ पे बी के बराबर, और ए कितना है, ए के बराबर, ए कितना है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ए कितना है 1 के बराबर, है ना। तो यहां से देखो बी से बी काट दूं क्या, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 के बराबर। तो ए इक्वल टू अगर 1 आ गया, तो इस ए की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मेरे को बी की वैल्यू मिलेगी क्या, हाँ बिल्कुल मिलेगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इन ए इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा भैया, 2 इंटू 1 प्लस का आपका b इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 2 प्लस का b इज इक्वल टू 0 के बराबर, देन b इज इक्वल टू सर माइनस के 2 के बराबर, b इज इक्वल टू सर माइनस के 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, b इज इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं अब क्या करें, ये क्या हुआ है हमें बता दे, ऐ सनम तेरे प्यार में। तो अब भैया इन दोनों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, -1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है डी, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है डी के बराबर, ठीक है, ठीक है ना। फिर तो सर आपको सम ऑफ जीरोज पता हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, यानी यहां से अगर अब देखा जाए तो भैया यहां से a प्लस बी की वैल्यू आपको मिल गई कितना, -1 के बराबर, ओके ना। और a इंटू बी की वैल्यू आपको मिल गई कितना, a इंटू बी करोगे तो भैया -2 के बराबर। तो अब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर भैया आपको सम ऑफ जीरोज पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, तो क्या आप
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। मोनोक्रोमेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा बोले तो भैया कितना, माइनस के 1 के बराबर आपने निकाला है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है, इंटू का एक्स, और अल्फा इंटू बीटा माइनस के 2 के बराबर, माइनस के 2 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहां पे एक्स माइनस का आपका 2 इज इक्वल टू 0। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का आपका बी इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाला वो गलत निकाला। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि सर यहां पे देखिए आपका जो b है, जो कांस्टेंट टर्म है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, आपका कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो जो आपने निकाला है वो क्या निकाला है मेरे लाल, गलत निकाला है। क्या निकाला है, गलत निकाला है सर। तो सर सही क्या निकाले, फिर सही कैसे निकाले, ऐसी बात है। अब क्या करें, अब दूसरा उपाय कोई देखते हैं, दूसरा कोई उपाय इसमें ढूंढ, कहां आ गए भाई, हाँ यहां जी, हाँ यहां आते हैं। यानी सर ये आपने जो निकाला है ये गलत निकाला है, ठीक है ना, ये क्या निकाला है सर, गलत निकाला है। तो ऑप्शन और देखते हैं भैया इसमें, और ऑप्शन देखते हैं इसमें, और कौन सा ऑप्शन हो सकता है सर। यहां पे अगर अल्फा प्लस बीटा -2 आ जाए, ठीक है ना, ए प्लस बी की वैल्यू -2 आ जाए, और दोनों क्या हो सकता है इस ऑप्शन, कोई सोचो समझो और बताओ। तो गलत था वो तो मैंने बताया आपको, अब सही क्या है, सही कैसे निकाले, वो फिर से आते हैं यहां पे। अब उसके लिए क्या करें सर, एक काम करते हैं सर, फिर एक काम करते हैं, एक काम और हो सकता है सर, एक काम करते हैं यहां से भैया b की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से b की वैल्यू निकालोगे तो -2a हो जाएगा, -2a हो जाएगा, ठीक है, -2a हो जाएगा। और यहां पे b की वैल्यू -2a रखोगे तो ये क्या, कितना हो जाएगा भाई, b की वैल्यू अगर -2a रखोगे फिर भी a की वैल्यू 1 ही आएगा, a की वैल्यू आपका 1 ही आएगा। लेकिन ऑप्शन में जाते हैं अपन, तो ऑप्शन आपका क्या गिवन है, 1 2 -2 और -1। तो एक तरीका अगर अपन देखें तो अपन ने क्या किया है, एक तरीके से सही लगाया है। क्यों, कैसे सही लगाया है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास दूसरा कुछ है नहीं। ऑप्शन क्या है, आपके पास कोई और दिख नहीं रहा। अगर आपका ऑप्शन कुछ और रहता तो अपन देखते, क्योंकि 2 और -2 तो कभी आ नहीं सकता, ठीक है, +1 तो आ नहीं सकता, +1 भी नहीं आ सकता, ठीक है, और भैया -1 आ सकता है जो अपन ने लगाया है। तो भैया आपका अल्फा प्लस बीटा अगर a प्लस बी करे तो -2 प्लस का 1, तो ये -1 के बराबर आ रहा है। लेकिन अगर परफेक्ट देखा जाए तो इसका आंसर, अगर परफेक्टली अगर आपसे कोई पूछता है तो वो -1 नहीं होगा। वैसे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो -1 इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर ऑप्शन ये गिवन है देन -1 इज करेक्ट, -1 इज करेक्ट। लेकिन सर ऑप्शन में कुछ अलग सा गिवन है ना, नॉट डिफाइंड भी गिवन है, देन यू टिक द नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चंस आप देख लीजिए, और क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो भैया जो अल्फा इंटू बीटा आएगा वो यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, बी कांस्टेंट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन वहां पे सर नेगेटिव आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को प्लीज, ठीक है ना। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0, ठीक है, सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। अच्छा, एक रूट आपको 2 दे रखा है, दूसरा रूट आपको 0 दे रखा है, सम ऑफ रूट्स आपको 0 दे रखा है, ठीक है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। कैसे सर, जरा देखिए, सम ऑफ जो रूट्स दे रखा है अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0 के बराबर, ठीक है ना, और अल्फा की वैल्यू मान लो आपको 2 के बराबर दे रखा है। तो अल्फा अगर 2 होगा, अल्फा अगर आपका 2 होगा, ठीक है, तो 2 प्लस का बीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर,
बोलो, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 के बराबर। तो भैया तभी तो अल्फा प्लस बीटा अगर किया होगा तभी तो 0 के बराबर आया होगा, ठीक है। तो भैया वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, मोनोक्रोमेटिक पोलिनोमियल सर, एक्स स्क्वायर माइनस का आपका होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इंटू का एक्स प्लस का आपका अल्फा इंटू बीटा। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा बोले तो भैया क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, है ना। तो 0 इंटू का एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बोले तो भैया -4 के बराबर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर -4 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप कि क्लियर, ठीक है ना। एक रूट आपको दे रखा था 2 के बराबर, दूसरा रूट आपको अपने आप निकल जाएगा -2 के बराबर, क्लियर ना। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये तो और इजी है, अल्फा बीटा दोनों दे रखा है, आपको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मोनोक्रोमेटिक पोलिनोमियल आपको बता देना है। तो प्लीज इसको आप अपने एंड पे देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूं, चलो। इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 6, सम ऑफ रूट आपको दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 6, सम ऑफ रूट भी 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 6, ठीक है ना। देन द इक्वेशन इज, तो भैया सम ऑफ रूट दे रखा है अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 6 के बराबर और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको 6 के बराबर। तो भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, आंख बंद के आप करके बता सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको 6, अल्फा प्लस बीटा 6, तो भैया सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। If one root of the quadratic polynomial 3x square minus का 10x plus का 3 is equal to 0 is 1/3, then the other roots is, then the other root is what? Then the other root is what? Then the other roots is what? अलग दूसरा रूट्स क्या होगा, दूसरा रूट्स क्या होगा, तो देखिए जरा यहां पे क्या होगा भाई, दूसरा रूट क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पे दो तरीके हैं करने के, दो तरीके हैं करने के, करना आपको है, मैं बता देता हूं। एक रूट आपको गिवन है, तो इस रूट से आप क्या कीजिएगा, फैक्टर लिख लीजिएगा, फैक्टर लिख लीजिएगा जो आपको जैसे बताया मैंने, और फैक्टर लिख के इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिवाइड कीजिएगा। क्वोशंट में आपको मिल जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, वहां से एक जीरो आपको मिल जाएगा। दूसरा कि ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, इस चारों ऑप्शन को एक एक करके पुट करके देखिए, जिसपे ये जीरो के इक्वल हो जाता है वही इसका क्या हो जाएगा, दूसरा रूट हो जाएगा। इन्हीं में से तो कोई ना कोई होगा, अरे भैया इनमें से ही तो कोई ना कोई हो। तो रूट्स क्या होता है, रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जब मैं उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रूट्स की वैल्यू पुट करूं तो पूरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। तो भैया कोई ना कोई एक तो होगा, तो मैं पुट करके देख लूंगा, जो होगा वो उसको टिक कर दूंगा जिसपे जीरो हो जाए। दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस, इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जिसका एक रूट ये होगा। तो ये भी आपके एंड पे जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्या करना है, हर एक क्वाड्रेटिक चार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है ए बी सी डी, आपको हर एक में पुट करके देखना है जिसपे वो क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह ये पुट करने पे अगर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर जीरो के इक्वल हो जाता है तो वही उसका क्या हो जाएगा, इस वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये क्या हो जाएगा भाई, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एंड पे रहता है, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, और क्वेश्चन नंबर 22 में, तो प्लीज एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं कि क्या क्वेश्चन में कुछ अलग बदलाव है या फिर सेम जो एज इट इज आपको वो है, यही क्वेश्चन गिवन है या फिर प्लस माइनस का कहीं वो आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, है ना, गिव मी 2 मिनट्स, give me 2 minutes of a time। a माइनस बी होना, a माइनस बी हो, अगर a माइनस बी की जगह अगर माइनस बी रहता तब तो भैया करेक्ट रहता, क्योंकि भैया माइनस बी अगर वहां पे कर देते हैं, अगर माइनस बी अगर कर देते हैं, देखो अगर माइनस बी कर देते हैं, कहां गया, सॉल्व किया था ना अपन ने, हाँ ये रहा। तो अगर भैया यहां पे माइनस बी अपन कर देते हैं तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, और a की वैल्यू अगर -1 आ जाएगी तो b की वैल्यू +2 आ जाएगी, ठीक है ना, b की वैल्यू +2 आ जाएगी। तो देखो a की वैल्यू अगर -1 आ जाती है, अगर आपको, अरे सॉरी, अगर भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन रहता है ये x² प्लस का ax माइनस का b इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये गिवन रहता।
तो भैया अगर मैं इसका सम ऑफ जीरोज लिखता तो क्या लिखता भैया, अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं। सम ऑफ जीरोज क्या लिखता, अल्फा प्लस बीटा, यानी सर ए प्लस का बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का बी बाई ए के बराबर। और माइनस का बी यहां पे अगर देखा जाए तो माइनस का ए, और माइनस का बी किसके बराबर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर। फॉर्मूले का एक माइनस अपॉन में ए बोले तो भैया 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां से क्या जाता है, 2a प्लस का b इज इक्वल टू 0 के बराबर। और भैया अगर अल्फा इंटू बीटा अगर मैं इसका लिखता तो किसके बराबर होता है, c बटे a के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा यानी a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस का b आ जाता, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में a बोले तो 1 के बराबर। तो भैया यहां पे अगर मैं b से b काट देता हूं तो a इज इक्वल टू -1 अगर आ जाता है तो a की वैल्यू अगर -1 आती है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, b की वैल्यू सर यहां पे आ जाएगी आपकी माइनस का 2 और प्लस का b इज इक्वल टू 0 के बराबर। इस इक्वेशन में पुट करोगे तो b इज इक्वल टू 2 के बराबर। b किसकी बराबर आ गई, 2 के बराबर। a -1 b 2 के बराबर, ठीक है। तो अब अगर मैं अल्फा प्लस a प्लस b लिखूं, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर लिखना चाहूं तो किसके बराबर आ जाता सर वो आता किसके बराबर सर, -1 प्लस के 2 के बराबर। यानी a प्लस बी आपका आया था प्लस के 1 के बराबर, ये क्या आया था, प्लस के 1 के बराबर, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा लिखता तो आता माइनस के 2 के बराबर। तो फिर ax वाला टर्म भी तो वो हो रहा है ना। प्लीज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक जरूर है, एक बार मैं देखता हूं, चेक करता हूं। लेट्स चेक इट। वैसे -1 इज ए करेक्ट, मतलब जो अपना आंसर आया वो -1 सही आया है, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखते हैं तो वो गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर ज्यादा डीप में जाते हैं तो मतलब प्रैक्टिकली गलत है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं देन आई एम राइट, देन अपन सही है। समझ रहे हो। तो अगर उतना डीपली नहीं जाना, अब वैसे अभी क्लास 10th में तो नहीं जाना है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ाया उस हिसाब से अगर देखूं तो अगर मेरे को परफेक्ट नहीं लग रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर चलते हैं, और चलना ही पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से, देन -1 इज ए करेक्ट आंसर, जो आपको दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b इज इक्वल टू 0, और a और b इसके अगर जीरोज होंगे तो अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो ये करेक्ट है, नो डाउट ये करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट करेक्ट, ओके ना, दिस इज नॉट ए करेक्ट। तो एक काम करते हैं, अभी तो यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अपन ने कहां तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट प्लीज, 27 तक लगा लिया। अभी तो बहुत सारे हैं, 53 तक चलना है, तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा ये, तो इसको 2 पार्ट में अपन कंटिन्यू करेंगे। यहां तक इसको एंड करता हूं, नेक्स्ट में आपके 28 से अपन कंटिन्यू कर देंगे। तो आई होप कि अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है, इतने डीपली हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं अपन, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में, जितने बच्चों को हो सके उतने को शेयर करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और अगले में शायर के साथ एंड करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।